मुक्ति मुक्ति, क्या मुक्ति? इस संसार से मुक्ति, इस दुनिया से मुक्ति, कि अपने घर परिवार से मुक्ति? नहीं, वे मुक्ति नहीं। देखिए क्या है मुक्ति। तो हम मुक्ति के बारे में क्यों बोल रहे हैं? आप देख रहे हैं क्लास 7 की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी। भाषा मंजरी हिंदी की ये पाठ्य पुस्तक है। तो चैप्टर नंबर 14 में दिए गए पाठ का नाम है मुक्ति। इसीलिए मैं पहले से मैं बोल रहा था मुक्ति मुक्ति मुक्ति। तो आइए मुक्ति में क्या प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को उत्तर हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, एक एक करके आपके लिए बनाते हैं, एक एक करके आपके लिए संवारते हैं। और आइए हमारे प्रश्नों का उत्तर आपके लिए हाजिर होता है। देखिए यह कैसे पता चलता है कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। गृह प्रवेश में क्या होता है? घर में प्रवेश करना। तो आंसर हो जाएगा, देखिए आंसर यहाँ है अक्टूबर नवंबर। देखिए अक्टूबर नवंबर में जब चिड़िया अपने घर में प्रवेश करने लगती है और घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह खोजने लगती है, प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। चिड़ियों को गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। मतलब जब अक्टूबर नवंबर महीना में जब चिड़िया वापस आने लगता है, घोंसला बनाने लगता है, तो ऐसा लगने लगता है कि चिड़ियों का गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया है। वह इस मौसम में घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करने लगती है। तिनके जो चिड़ियों के घर बनाने का ये रॉ मटेरियल होता है, तिनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चिड़िया के गृह प्रवेश पर शुरुआत में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई और बाद में उसमें क्या बदलाव आया? क्वेश्चन नंबर 2 है, चिड़िया के गृह प्रवेश पर शुरुआत में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई और बाद में उसमें क्या बदलाव आया? तो ये हुआ प्रश्न संख्या 2। इसका आंसर देखिए, यहाँ लिखता है चिड़ियों के गृह प्रवेश के शुरू में बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। घर के लोग तिनका उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तब घर के लोग उसके घोंसला निर्माण को स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे जीत कर उसके घोंसला निर्माण की अनुमति ले लेते हैं। तो ये रहा दूसरा प्रश्न का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है लेखक। क्वेश्चन क्या है? लेखक के घर में, यहाँ लेखक हो जाएगा, लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़ियों ने क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या कोशिश किए? लेखक के घर में चिड़ियों ने घोंसला बनाने के लिए क्या क्या किया? तो उत्तर हो जाएगा लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए चिड़ियों ने पहले खिड़की से प्रवेश कर ची ची कर स्थान निश्चित किया, एक निश्चित जगह ढूंढा, फिर तिनके लाकर घोंसला का निर्माण शुरू किया। इस तरह से चिड़ियों ने लेखक के घर में घोंसला बनाने का कोशिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन है लेखक की पत्नी और उसकी पोती ने लेखक के किस व्यवहार पर ठहाका लगाया? तो उत्तर हो जाएगा लेखक की पुस्तकों पर चिड़िया ने ट्वीट कर दी। लेखक की पुस्तकों पर चिड़िया ने क्या कर दिया? ट्वीट कर दी। वह मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुराया। इस पर उसकी पत्नी और पोती को लगा अपने आप बात कर रहे हैं जैसे सनकी हो, इस पर ठहाका लगाया। इस बात नंबर 5, घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए? घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए? मतलब घोंसला नहीं बनावे चिड़िया, इसके लिए घर वाले क्या क्या काम किया? देखिए उत्तर है घर के लोगों ने खिड़कियां बंद कर चिड़ियों के प्रवेश पर रोक
लगाना चाहा। घर के लोगों ने खिड़कियों को बंद कर चिड़िया को रोक के प्रवेश करने से मना करने के लिए उन्होंने खिड़कियों को बंद किया। इसके लिए लाए गए तिनकों को खिड़कियों से फेंक डाला। चिड़िया के पीछे बच्चे भाग भागकर उसे खदेड़ने लगे। इस तरह से घर के लोगों ने चिड़िया को घोंसला बनाने से रोकने के लिए उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए 6 क्वेश्चन क्या कहता है। कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वाले को ही नहीं मिलता, बल्कि उनको भी प्राप्त होता है जो दूसरों को मुक्ति कराने में सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने जब पड़ोसी की खिड़की तोड़कर चिड़िया और उसके बच्चों को मिलवा दिया तो उसे आत्मसंतुष्टि हुई कि मुक्ति का सुख केवल मुक्ति पाने वालों को ही नहीं, मुक्तिदाता को अधिक संतुष्ट करना पड़ता है, अधिक संतुष्ट करता है, इसी तरह जैसे लेखक आज महसूस कर रहा था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहानी में चिड़ियों के संबंध में कौन कौन सी 3 स्थितियां आई है। इन तीनों स्थितियों पर लेखक की क्या प्रतिक्रिया हुई है, लिखना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ आंसर है, उत्तर है, पहली स्थिति में एक बंद चिड़िया, दूसरी स्थिति में घर के अंदर पहुंचने का कठिन प्रयास और तीसरी स्थिति में खिड़की टूटने पर चिड़िया का आपस में मिलना। इन तीनों स्थितियों में लेखक को मुक्तिदाता सदृश आत्मसंतोष प्राप्त हुआ। ये 3 स्थितियां उत्पन्न हुई है जो यहाँ आंसर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। दोनों की शैतानी दूब पर ओस की पहली बूंद की तरह ताजगी भरी और प्यारी थी। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन का आशय देखिए, आशय क्या है। जब चिक्की ने बोला, क्या बोला, जब चिक्की ने बोला दादाजी डर गए, दादाजी डर गए, देखिए तब लेखक को लगा कि चिक्की और चिड़िया की शैतानी दूर पर पड़ी पहली बूंद की ओस की तरह थी। अर्थात इस पर जब ओस पड़ती है तो दूब खिल उठती है ओस की ठंडक से। ये रहा प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। अब पाठ में कहता है, पाठ से आगे ये हुआ अभ्यास प्रश्न। पाठ के आगे देखिए, देखिए पाठ का आगे में क्या कर रहा है। पाठ से आगे है, आप कैसे कह सकते हैं कि आज़ादी सबको प्रिय लगती है। तो देखिए आज़ादी किसे नहीं प्रिय लगती है बच्चों, आज़ादी सभी को प्रिय लगती है। तो उत्तर हो जाएगा आज़ादी सभी को प्रिय लगती है, चाहे वह पिंजरे में बंद तोता भी हो तो उसे भी आज़ादी पसंद है, वो भी पिंजरे से बाहर निकलना चाहता है। तो आज़ादी सभी को अच्छी लगती है। पिंजरे में बंद तोता भी पिंजरे का दरवाज़ा खुलने पर सीधा भाग जाता है। जानवर जंजीर तोड़ भाग चलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आज़ादी सबको प्रिय लगती है। आज़ादी सबको प्रिय लगती है, चाहे वह मनुष्य हो, पक्षी हो, जीव हो, जानवर हो। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा है, पाठ से आगे का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए यहाँ पर है, अगर लेखक की जगह आप होते तो चिड़ियों को आसानी से फ्लैट से कैसे मुक्त कराते। लेखक की जगह आप होते बच्चों, सोचिए तो चिड़ियों को उस फ्लैट से कैसे मुक्त कराते। कैसे आप चिड़ियों को उस जो फंसा हुआ था उससे कैसे निकालते।
तो उत्तर हो जाएगा हम भी लेखक की तरह ही उपाय कर चिड़ियों को मुक्त कराते। जिस प्रकार लेखक उपाय करके चिड़ियों को मुक्त कराने का काम किया, उसी प्रकार मैं भी प्रयास करता, किंतु लेखक से थोड़ा जल्दी यह सब करते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्या आपके परिवार या विद्यालय में किसी तरह का बंधन महसूस होता है? यदि हाँ, तो आप कैसी स्वतंत्रता चाहते हैं? तो देखिए उत्तर है हमें विद्यालय में अनुशासन में रहना पड़ता है। जैसे आपको कहता है कि विद्यालय में किसी तरह के बंधन महसूस होता है, तो ये विद्यालय में क्या मिलता है आपको? अनुशासन में रहना पड़ता है। तो अनुशासन एक प्रकार क्या है? आपको लगता है कि बंधन में, लेकिन नहीं, यह जीवन को सुधारने के लिए अच्छी बात है। हमें विद्यालय में अनुशासन में रहना पड़ता है, यह बंधन की तरह महसूस होता है। हम थोड़ी स्वतंत्रता चाहते हैं खेलने कूदने की, परंतु अनुशासन में ही हमें महान बनाता है। अनुशासन ही हमें महान बनाता है, अतः हम इसे स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अनुशासन स्कूल में होता है, विद्यालय में होता है, और अनुशासन के दायरे में रहकर ही अपनी पढ़ाई करते हैं, खेलकूद करते हैं। हमें आज़ादी महसूस होता है, लेकिन अनुशासन में यदि हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो अनुशासन ही हमें हमारे जीवन को महान बनाता है। तो बच्चों, इस तरह से हम सभी प्रश्नों को उत्तर दिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को इसको फैलाइए, इसको शेयर कीजिए, ताकि उसे भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।